भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विषय में, वो है कि हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, परमात्मा है। तो कुछ ना कुछ आवाज़ हमारे अंदर से आते हैं, तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि किसकी आवाज़ है ये। मेरी मन की आवाज़ है या परमात्मा की आवाज़ है या बुद्धि का है या हृदय की है। मतलब इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस संबंध में रामायण की एक कथा आती है कि जब रावण के पास शूर्पणखा अपने कटे नाक को लेकर आई और बोले कि भैया आप यहाँ पे रंग रलिया मना रहे, आप देख रहे आपकी बहन की हालत कैसे हो गई। तो रावण ने बोला कि किसकी ये दुस्साहस जिन्होंने आपके नाक पर ऐसा ही किया। तो बोले कि भैया बात ऐसा था कि हम बस वन में विचरण कर रही थी। तो विचरण करते करते देखा कि दो सुंदर युवक और उनके साथ एक सुंदर युवती, उनकी पत्नी। तो मैं आपको मतलब आपके द्वारा वो पत्नी बनेंगे, इस भावना से लेकर उन दोनों के पास गए। और जाने के बाद उनको बोले कि यद्यपि उनका उद्देश्य वो नहीं था, रावण को झूठ बोल रहा है, रावण को झूठ बोल रहा है कि सीता को रावण की पत्नी बनाना। उनका उद्देश्य था कि खुद एक वर ढूंढने के लिए जा रहा था। इतना सुंदर बालक अगर कोई एक मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा, इस भावना से गया था। लेकिन रावण का क्रोध या उसको उत्साह बढ़ाने के लिए कि राम और लक्ष्मण को मारे, इस भावना से उसको थोड़ा उकसाया। तो शूर्पणखा जब यहाँ पर आए राम के पास, तो राम का रूप से मोहित हो गए वो। तो अपना जो कुछ एज्यूम एक नया रूप बनाए और चले गए उनके पास, राम के पास। और जाके बोले कि आप वन में क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय, आप मुझे अपनी मतलब पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। तो राम बोले कि वो सामने सीता थी, मतलब कुटिया के अंदर। तो सीता देखे कि ऐसा बात है, तो वो जैसे ही निकली तो शूर्पणखा राम को पूछी ये कौन है। बोले कि ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे द्वारा ये संभव नहीं है। तो अगर आपको सच में पति की इच्छा है तो वो देखिए मेरा जो भाई है वहाँ पे लक्ष्मण, उनके पास जाइए, शायद वो आपकी इच्छा को पूरी करें। तो शूर्पणखा चले गए लक्ष्मण के पास। तो बोले कि लक्ष्मण जी आप भी कितने हैंडसम, कितने सुंदर है, तो आपका भाई राम मुझे आपके पास भेजे। तो अभी वो बोल रहे कि आप मुझे शादी कर लीजिए। तो लक्ष्मण का जवाब है कि ठीक है, मैं भी तो इसी का प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिन से कि कोई मेरे जीवन में आए, क्योंकि मैं भी अकेला अकेला कब तक रहूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मेरे साथ अगर शादी करेंगे ना तो आप ठग जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका जीवन कष्टमय होगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं हूँ दास राम का, और दास के साथ तो आपको तो दासी बनना पड़ेगा ना। तो आपकी क्या इच्छा है, आपको दासी बनना है या रानी? तो अगर आपको दासी बननी है तो मेरे साथ शादी करो, और अगर आपको रानी बननी है तो आप भैया राम के पास चले जाओ। तो शूर्पणखा तो कंफ्यूज में पड़ गया, बोले कि दासी तो मुझे नहीं बनना है। तो इस भावना से पुनः राम के पास आया। तो राम के पास बोले कि मैं नहीं, आपका भाई मना कर दिया, उस टाइम भी झूठ बोला, मुझे आप ही के साथ शादी करना। तो बोले कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी है, देखो। तो शूर्पणखा बोले ओ यही है काल, इसी के कारण आप मतलब मुझे इनकार कर रहे ना। मतलब शूर्पणखा फुटबॉल की तरह जा रहे लक्ष्मण के पास, फिर आ रहे, जा रहे आ रहे, वो फुटबॉल की तरह जैसे कोई मारता है। तो वो इसीलिए वो मतलब पागल की तरह हो गया, वो क्रोधित होने के बाद वो बोले कि यही है काल, ये सीता, चलिए मैं इसको मार देती। तो राम ने इशारा किया कि लक्ष्मण, जैसे लक्ष्मण का नाम वर्ड्स लिया तो लक्ष्मण समझदारी के लिए सारे काफी
राम की भावना को समझ गए और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। तो इसे नाक काटने की अवस्था लेकर रावण के पास गए थे शूर्पणखा और बोले ऐसे ऐसे घटना कि मैं सीता को आपकी पत्नी बनाने के उद्देश्य से लाने गई थी, तो क्या करे, उनके विरुद्ध मुझे अपना नाक काट दिया, क्या करें। तब रावण इतना क्रोधित हुआ, बोले कि तब तो इसका तो बदला लेना पड़ेगा। तो रावण बोले ठीक है, इसका हम इंतजार करें। बोले कौन से वन की बात बता रहे, बोले कि पंचवटी। ओके ठीक है। तो रावण तुरंत मारीच को बुलाया। तो मारीच को बुलाने के बाद मारीच आए, तो नहीं, मारीच के पास गया रावण। तो बोले कि आपको मेरा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कि राम, लक्ष्मण और सीता, तो सीता को अपहरण करना है, तो आपको इसमें मुझे साथ देना पड़ेगा। तो मारीच बोले क्या प्रभु, आज्ञा। बोले कि आपको हिरण के रूप में मिर्ग, सोने के हिरण बन के जाना है और सीता देवी उनको देखेंगे, और जैसे वो देखेंगे हिरण को, उनके प्रति अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। राम उनके पीछे पीछे जाएंगे, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जाएंगे और हम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनको हड़प लेंगे। तो मारीच बोले ना 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 बाबा, एक बार तो उनके साथ मेरा फाइटिंग हुआ था, वो ऐसे तीर मारे थे, मैं कहाँ से कहाँ हिंद महासागर तक पहुँच गए, मैं और नहीं जाऊँगा राम के पास। तो तुरंत रावण ने तलवार निकाला। बोले कि अगर आप नहीं जाएंगे तो अभी आपका मृत्यु। तो मारीच मन ही मन सोचा, इस असुर के हाथों से मृत्यु होने से तो बेहतर है भगवान राम के हाथों से मृत्यु हो। इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है चलिए, जब मरना ही, वो मन ही मन सोचा मरना ही है तो भगवान के हाथों ही मरना है। तो मारीच हिरण के रूप में, सोने की हिरण बन के आए, और रावण भी एक वृक्ष के नीचे से वो बैठ के देख रहा था कि राम और लक्ष्मण कैसे भागेगा और हम सीता को जाके भागेंगे। तो जैसे सोने की हिरण घास खा रही थी, ऐसे चल रही, तो सीता की नज़र वहाँ पे पड़ी। तो सीता ने जब ओह क्या सुंदर, सो ब्यूटीफुल सोने की हिरण, ऐसे करके राम बोले कि सीते आप भ्रम में मत पड़िए, सोने का हिरण होता नहीं, ये बस एक भ्रम है कुछ अनहोनी होने का, जो नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ होने का। नहीं नहीं पतिदेव, अगर आप सच में मेरे पति है, मेरे हस्बैंड है, तो किसी न किसी प्रकार ने आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। बोले कि देखिए इसके कारण एक बहुत बड़ा अनहोनी होगा, मुझे पता है, लेकिन नहीं मुझे चाहिए। तो राम को बाध्य होना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके सोने की हिरण के पीछे जितना दूर भागते गए, जितना दूर भागते गए, भागते 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 वो हिरण और दूर ही जाता रहा। ऐसा नहीं कि वो, मान लीजिए अगर वो पहुंच ही गए, जैसे मृग मरीचिका की तरह। मृग मरीचिका के क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि पानी और 1 किलोमीटर दूर है, पानी दिख रहा है, फिर 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, बोले कि पानी और 2 किलोमीटर बाद, ऐसे करके मृग मरीचिका में पानी नहीं रहता, रेगिस्तान में दिखता है पानी की तरह। तो उसी तरह वो सोने की मृग, मतलब इस तरह मायावी है ना, मायावी लोग ऐसे ही करते हैं। तो राम जितना उनके पास जा रहे वो उतना ही दूर जाते रह रहे। तो ऐसी अवस्था में राम ने सोचा अभी क्या करेंगे, ये इसके साथ तो खेल खेलना बहुत हो गया, इसको तो अभी मारना है। तो राम ने क्या किया, उनको तीर मार दिया। तो तीर मार गया, तो जैसे तीर मारा तो उनके शरीर से, मतलब जो हिरण का रूप था, हिरण का रूप बदल गया, और जो ओरिजिनल जो राक्षस मारीच के रूप में प्रकट हुआ। तो जैसे मारीच के रूप में प्रकट हुआ, तो अभी मरते मरते ऑटोमेटिक राम की आवाज़ से वो सीते सीते लक्ष्मण ऐसे करके बुला रहे। तो ऐसे जब बुला रहे तो राम वहाँ पे खड़े खड़े आश्चर्य, हाय रे क्या हो रहा है, ये मेरा आवाज़ निकल के उनको भ्रम में कर रहे हैं। ऐसे करके राम पूरा ये बोल कि कुछ तो जरूर अनहोनी होगा। तो राम क्या किया, उसको छोड़कर अपने कुटिया में आ रहे हैं कि कुछ तो होगा, क्योंकि ये कुछ मायावी राक्षस है। और इधर क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था कि जब राम उनके पीछे गए, हिरण के पीछे, तो लक्ष्मण को बोला था, लक्ष्मण किसी भी स्थिति में, एनी सिचुएशन, सीता को छोड़ना नहीं, कुछ अनहोनी होने की संभावना है। राम को पहले से पता था, खैर भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, किसी भी स्थिति में आप सीता को छोड़ना नहीं। तो ऐसी अवस्था में बोले कि ठीक है भैया। तो जब राम इधर बुला रहे हैं, राम नहीं बुला रहे एक्चुअली, मारीच राम की आवाज़ में सीते सीते बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो इधर क्या हुआ, सीता का हृदय पूरा पिघल गया, क्योंकि उनको तो उतना पता नहीं है ना ये राम है या
कौन है, क्योंकि आवाज़ तो राम की आ रही। तो सीता पूरा पिघल गई कि मेरे पति बहुत ही संकटमय स्थिति में है, तो ये तो कर्तव्य है। तो लक्ष्मण को बहुत फटकार रहे कि लक्ष्मण आप चले जाओ, अपने भैया की रक्षा करो। बोले कि भाभी आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। फर्स्ट देखिए आपके कारण कितना कुछ अनहोनी हो गया। पहला कि सोने का हिरण होता नहीं, फर्स्ट। और दूसरा कि भैया रामचंद्र साक्षात भगवान नारायण है, उनका कुछ हो नहीं सकता। ये कोई माया भी है, कोई साजिश है। कितना समझाए लेकिन सीता समझे नहीं। बोले कि ओ मुझे पता चला, आप क्यों नहीं जा रहे मुझे पता चल गया, क्योंकि आप मुझे भोग करने की इच्छा से कि आपका भैया मर जाए और आप मुझे शादी करने की भावना से मेरे साथ अब संभोग करेंगे। ऐसा एक वर्ड बोल दिया कि लक्ष्मण को एकदम आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उस टाइम और लक्ष्मण का कोई रास्ता नहीं था उसके अलावा करने का, क्योंकि ऐसा तीर मार दिया कि उस टाइम मृत्यु भी छोटा हो जाएगा अगर उस टाइम वो चीज़ फुलफिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट है, जो शिक्षणीय बात यही है कि हमारे मन में, हृदय में, परमात्मा में कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ बुद्धि आता है तो सोचते कि अरे ये तो परमात्मा का दिया हुआ, ये तो कृष्ण का प्लान है, ये तो कृष्ण का दिया हुआ बुद्धि है, शायद ये ठीक है। लेकिन नहीं, कौन परमात्मा बोल रहे हैं या मन के द्वारा वो आता है आवाज़ या बुद्धि के द्वारा, इसको समझना कठिन है। जैसे सीता समझ नहीं पाई, लेकिन लक्ष्मण समझ गया, क्योंकि गुरु तत्व है, आदि गुरु है बलराम नित्यानंद प्रभु। लक्ष्मण गुरु तत्व समझ जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन झूठा है कौन सही है, तो गुरु तत्व समझ जाते, लेकिन सीता समझ नहीं पाई। तो खैर, तो लक्ष्मण का क्या कर्तव्य, गुरुदेव का कर्तव्य है सिक्योरिटी के रूप में उनको इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। बाकी फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे शिष्य, ये तो उनके हाथ में है। तो सीता को सब कुछ बोल दिया, ठीक है जो भी है, आप जब बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ कि हम पुनः आपके पास आप आएंगे, ये बहुत एक अनहोनी हो जाएगी भाभी, ऐसे करके लक्ष्मण उनको समझाया, लेकिन फिर भी सीता मानी नहीं। तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए, बोले कि इसके दायरे में आप कभी भी बाहर नहीं आना, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं आना। तो लक्ष्मण को बोले सीता ठीक है आप चले जाओ जल्दी। तो लक्ष्मण चले जा रहे राम की खोज के लिए कि राम संकट में है, लेकिन जब भी राम संकट में नहीं है उसको पता है, गुरु तत्व जानते कृष्ण के बारे में, कृष्ण जानते गुरु के बारे में, हाँ ये सब तत्व पता है। लेकिन सीता एक जीव का है, मतलब इसके माध्यम से शिक्षण ही है हमारे जीवन का। तो अभी सेम टाइम में रावण साधु के वेश में आया सीता को हड़पने के लिए, उनको अपहरण करने के लिए। तो सीता को ऐसा प्रयास किया कि उनको अपने चंगुल में फंसा लेंगे। तो डायरेक्ट वो कुटिया में घुसना चाह रहा था। जैसे कुटिया में घुसने जा रहे थे, जो लक्ष्मण रेखा से अग्नि जल रही थी कि वहाँ पर वो पार्किंग नहीं कर पा रहा था। तो रावण ने सोचा कि दूसरा बुद्धि क्या है, कुछ तो छले बोले कौशल, छल कपट, बल, शक्ति और कौशल टेक्निक, तो तीनों चीज़ को यूज करके कुछ किया जाता, छल बल कौशल। तो पहले तो छल किया, साधु का वेश, बल का प्रयोग किया, डायरेक्ट घुसने जा रहे थे, डायरेक्ट कुटिया से उसे उठा कर ले आएंगे, तो बल में भी संभव नहीं। अभी क्या है बाकी कौशल टेक्निक। तो सीता को वो तो अंदर में बोल के भिक्षांग देही, तो सीता देवी निकल गई। तो उनको याद है कि लक्ष्मण ने बोला था लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना। तो बोले कि स्वामी जी कि आप अंदर आइए, मैं आपको भिक्षा दे रहा हूँ। तो रावण तो पहले से ही परिचित है, क्योंकि आगे नहीं जा सकता क्योंकि आग जल रही है लक्ष्मण रेखा में। बोले कि मैं अभी गायत्री कर रहा हूँ, तो अगर आपको देना है तो बाहर आके दीजिए। तो बोले कि नहीं मेरा कुछ मजबूरी है, आप समझिए स्वामी जी, मैं आपको दे दूंगा, ब्राह्मण जी आपको भिक्षा दे दूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। तो बोले कि मैं कोई समझना है कि मेरा गायत्री से भी बढ़कर भी आपका मजबूरी है क्या, मेरा गायत्री से बढ़कर है कि आपका मजबूरी, मैं गायत्री कर रहा हूँ, अगर देना तो दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ गायत्री भी नहीं करूँगा, मैं रिटर्न चला जाऊँगा। सीता अभी फंस गई बेचारा, क्या करे क्या नहीं करे। तो रावण बस जब सीता नहीं आ रही थी, क्योंकि गुरु का याद आ रहा है, गुरु तत्व लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो रावण जैसे जाने ही वाले थे, बोले कि ब्राह्मण जी
आप आइए, मैं आपको भिक्षा दे रहा हूँ। तो ऐसे करके, नहीं तो अभिशाप देने वाले थे रावण। यद्यपि वो सारा रावण है, साधु का वेश है। तो वो जैसे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया सीता, और रावण ने मतलब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया। रावण ने हाथ पकड़ के सीधा उसे पुष्पक विमान में बैठा दिया, और जैसे पुष्पक विमान में बैठा के उसको आकाश मार्ग में उड़ा के अपने पास माया नगरी लंका में ले गया। तो इससे शिक्षा यही मिल रहा है कि हमारे जीवन में परमात्मा रूप में भगवान सब समय साथ है। राम है वो परमात्मा, वो भगवान, और सीता रूप में है जीवात्मा, और लक्ष्मण है गुरु तत्व। तो व्यक्ति कुछ मेटेरियल डिजायर, कुछ इच्छा प्रकट करते हैं जिसके कारण भगवान को फुलफिल करने के लिए उनके लिए दौड़ना पड़ता है मिर्ग के पीछे कि उस जीव की इच्छा को पूर्ति। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो भी है मैं इनकी सब इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। गुरुदेव को बोलता है कि आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए, भक्ति जीवन में से रखिए। तो गुरु उनके साथ रहता है। लेकिन जब कोई ऐसा नहीं होता कि गुरु को भी, इसीलिए बोलते हैं कि गुरु निंदा, वैष्णव अपराध करने से व्यक्ति भक्ति जीवन से पूरी तरह से पतित हो जाता है। तो वैष्णव अपराध, लक्ष्मण के प्रति अपराध हो या गुरुदेव के प्रति अपराध होने से फॉल डाउन, या व्यक्ति नरक में गिर जाता है, मतलब नीचे गिर जाता, पतित हो जाता है। तो लक्ष्मण की बात को माने नहीं सीता, और उनका पतित लंका में चले गए। सिमिलरली गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं, गुरुदेव हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम लोग को उस तथ्य को समझना है और यथासंभव उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। पालन करने के प्रयास में रहने से भगवान कृष्णा वो शक्ति प्रदान करेंगे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ संभव होता है। क्योंकि गुरु वाक्य ऐसा वाक्य है कि तुरंत कर पाना बहुत असंभव है। खैर जो शुद्ध भक्त, जो साक्षात गुरुदेव की इच्छा के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति माया में गिर जाता है तो उसको बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए गुरुदेव की इच्छा को पूरी करना। लेकिन कोशिश करते रहने से एक दिन, उनके प्रति श्रद्धा रखने से एक दिन पुनः गुरु को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, फेल डाउन होने के बावजूद भी। हाँ, यद्यपि सीता लक्ष्मण की बात नहीं माने थे, राम से बिछड़ गए, गुरुदेव लक्ष्मण से बिछड़ गए, लेकिन अंत में तो राम लक्ष्मण सीता, अंत में तो भगवान को प्राप्त किया ही सीता, क्योंकि भगवान खुद उनको लेने के लिए आए। सिमिलरली हम लोग इस जगत में गिर चुके हैं, तो भगवान हम लोग को ले जाने के लिए अपने धाम में खुद यहाँ पर आते हैं। जैसे लंका गए थे सीता को लाने के लिए, उसी प्रकार जीव को ले जाने के लिए भगवान यहाँ पे खुद आते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, विष्णु के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, हरिनाम के रूप में। तो खैर हमारा श्रद्धा बनाए रहना है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। बोलने से, सुनने से, ग्रेजुअल प्रोसेस से सब कुछ होता है। बस वो श्रद्धा, जैसे सीता देवी यद्यपि लक्ष्मण की बात को नहीं माने थे, लेकिन फिर भी तो उनके प्रति श्रद्धा था कि मैंने लक्ष्मण की बात नहीं मानने के कारण मेरा ये गति। सीता देवी तो ये बारंबार ये पश्चाताप कर रहे थे लंका में, अशोक वाटिका में बैठकर, यद्यपि उनका मन सिर्फ राम के चरणों में था। तो सिमिलरली हो सकता हम लोग भगवान कृष्ण से बिछड़ गए, गुरुदेव से भी बिछड़ गए, लेकिन श्रद्धा गुरुदेव के प्रति और कृष्ण के प्रति प्रेम, विरह सर्वदा होना चाहिए। क्योंकि इस माध्यम से एक ना एक दिन हम लोग कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये जो हमारा मेटेरियल डिजायर ये चाह के भी ख़त्म नहीं होता, ये बहुत वेरी डिफ़िकल्ट है इसको त्याग कर पाना। तो बस दो चीज़ अगर हम लोग जीवन में रखेंगे तो हो सकता देर लग सकता है, लेकिन ये संभव है कि पूर्ण रूप से हम लोग एक दिन मुक्त हो जाएंगे और शुद्ध भक्त बन पाएंगे। श्रद्धा था लक्ष्मण के प्रति सीता का, और भगवान रामचंद्र के प्रति प्रेम था। उसी प्रकार गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, भगवान कृष्ण के प्रति अगर हमारा प्रेम रहेगा तो सच में देर लग सकता है, लेकिन अंत में कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए दो चीज़ को कभी नहीं खोना, चाहे हम लोग कितना ही पतित, कितना ही नीचे गिर चुके हों। इस माध्यम से, इस शिक्षा से, इस
लीला के माध्यम से हम लोग को ये सीखना है कि जितना हो सके दो चीज़ हमेशा बनाए रखना है। एक, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, पालन कर पाना तो सेकंड स्टेप है, तुरंत नहीं होता, लेकिन श्रद्धा से ही एक दिन पालन किया जाए, क्योंकि जिनके प्रति प्रेम रहता है उनकी बात को अच्छा लगता है मन में और करने में। तो एटलीस्ट गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, व्यक्ति कितना भी पतित नीचे गिर चुका हो किसी परिस्थिति बस सिचुएशन बस मटेरियल डिजायर बस, लेकिन एक दिन वो अंत में कृष्ण को प्राप्त ही कर लेता है। यही है इस कहानी और इस घटना का सार। हरे कृष्ण।